नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वीर योद्धा की जिनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित है। हम बात कर रहे हैं भारत के महान शासक पृथ्वीराज चौहान की, जिन्हें इतिहास में अंतिम हिंदू सम्राट, राय पिथोरा आदि नामों से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी अद्भुत कहानी। दरअसल पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनहिलपाटन में हुआ था। इनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूरा देवी थी। बचपन से ही पृथ्वीराज ने युद्ध कला और शस्त्र विद्या में महारत हासिल कर ली थी। 1177 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान अजमेर की गद्दी पर बैठते हैं। तब इनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। इन्होंने शासन संभालते ही अपने विश्वास पात्र लोगों को प्रशासन में उच्च पदों पर बैठाया, जिनमें कदम्बवास को मुख्यमंत्री बनाया, जो अत्यधिक वीर, विद्वान और स्वामी भक्त थे। शासक बनते ही पृथ्वीराज ने सबसे पहले अपने विरोधियों का दमन किया और फिर इसके बाद 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक परमार्दिदेव को हराकर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी शासन किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपने शासनकाल में दिल्ली और अजमेर को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाया था। पृथ्वीराज चौहान अपने समय में भारत के सबसे वीर योद्धा थे, इसलिए उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। और इसीलिए जब पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से संयोगिता ने सुने तो वह मन ही मन पृथ्वीराज को चाहने लगी। संयोगिता कन्नौज के शासक जयचंद्र की पुत्री थी और जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान को अपना शत्रु मानता था। और इस कारण जब जयचंद्र को पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम के बारे में पता चला तो उसने संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर के कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसकी एक लोहे की मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर खड़ी करवा दी गई। जब स्वयंवर में संयोगिता को बुलाया गया तो संयोगिता ने वरमाला अपने प्रेमी पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी। उधर पृथ्वीराज चौहान को पहले ही अपने अपमान का पता चल चुका था, इसीलिए मौके पर पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना सहित स्वयंवर में आ पहुंचा और राजकुमारी संयोगिता को उठाकर अजमेर के लिए रवाना हो गया। अजमेर आकर पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह कर लिया। इस घटना के बाद जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान का और भी ज्यादा कट्टर शत्रु बन गया। वह हर हाल में पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था और इसीलिए उसने मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह भारत पर राज करना चाहता था, लेकिन उसके सामने पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था, क्योंकि पृथ्वीराज को हराए बिना वह भारत पर राज नहीं कर सकता था। और इसीलिए सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने एक बड़ी सेना लेकर पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया और फिर तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से पराजय हुई और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने अपनी बर्छी के वार से बुरी तरह से घायल कर दिया था। घायल गौरी अपनी सेना सहित गजनी भाग गया था। इस हार के बाद मोहम्मद गौरी और भी ज्यादा तिलमिला उठा और वह पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था। इसीलिए एक साल बाद सन 1192 ईस्वी में वह पूरी तैयारी के साथ एक विशाल सेना लेकर पुनः तराइन के मैदान में आ धमका। तराइन के इस द्वितीय युद्ध में दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। पराजय के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया और वहां पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया था। लेकिन पृथ्वीराज ने अपने मित्र और कवि चंद बरदाई की मदद से शब्द भेदी बाण के प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद गौरी को मार गिराया था और फिर इसके बाद पृथ्वीराज ने वीरगति प्राप्त की। तो दोस्तों, यह थी भारत के एक वीर योद्धा के जीवन की संघर्ष भरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही ऐसे ही इतिहास के महत्वपूर्ण वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।